ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंचकर्म थेरेपी, पेज नंबर 37। शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर विभिन्न रोगों से मुक्ति पाने की क्रिया। आयुर्वेद वो विज्ञान और जीवन जीने का वो तरीका है जिसकी सहायता से आप स्वस्थ जीवन और दीर्घायु यानी कि लंबी जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद के ज़रिए न सिर्फ आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि यह आपको नवजीवन और शरीर की पवित्रता भी प्रदान करता है। पंचकर्म थेरेपी। आप से बहुत से लोगों ने पंचकर्म थेरेपी के विषय में अवश्य सुना होगा। यह आयुर्वेद का ही एक अभिन्न हिस्सा है। माना जाता है कि इस थेरेपी की सहायता से शरीर के बड़े से बड़े रोगों का समाधान मुमकिन है। पंचकर्म चिकित्सा पद्धति की सहायता से शरीर, मन, मस्तिष्क, आत्मा के बीच जो तालमेल, जो संतुलन खो चुका है, उसे पुनः निर्मित किया जाता है। पांच तरह की थेरेपी। पंचकर्म थेरेपी, यह 5 तरह की थेरेपी का मेल है जिनकी रचना निर्माण शरीर के भीतर छिपे विषैले तत्वों और भावनाओं को बाहर करना है। आयुर्वेद के भीतर यह माना जाता है कि किसी भी अन्य इलाज से पहले शरीर की पवित्रता बहुत ज़रूरी है। पंचकर्म के ज़रिए इसी से संबंधित क्रिया ही की जाती है। पंचकर्म के अंतर्गत 5 प्रकार की क्रियाएं और 2 प्रकार की पूर्व क्रियाएं शामिल हैं। सबसे पहले जानते हैं पूर्व क्रियाओं के बारे में, जिन्हें स्नेहन और स्वेदन कहा जाता है। स्नेहन, इस प्रक्रिया के अंतर्गत शरीर पर तेल से मालिश की जाती है। पूरे शरीर पर तेल लगाया जाता है। यह तेल विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों और मिनरल से तैयार किए जाते हैं। तेल के अलावा शरीर पर घी का लेपन भी होता है। ये तेलीय पदार्थ शरीर के भीतर पहुंचकर विषैले तत्व को ढीला कर देते हैं, जिससे कि वह बेहद आसानी से बाहर निकल जाते हैं। स्वेदन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसकी सहायता से शरीर से पसीना निकाला जाता है, जिसके साथ साथ विषैले तत्व भी बाहर निकल आते हैं। अब बात मुख्य क्रियाओं की, जिनमें 5 क्रियाएं शामिल हैं: वमन, विरेचन, आस्थापन, वस्ति, अनुवासन, बस्ति, नस्य। वमन। आयुर्वेद के अनुसार यह माना गया है कि रोगी का इलाज मौसम और रोग के आधार पर किया जाना चाहिए। जब स्नेहन और स्वेदन के पश्चात विषैले पदार्थ आमाशय यानी पेट में एकत्रित हो जाते हैं, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए वमन का सहारा लिया जाता है। वमन यानी उल्टी कराकर मुंह से दोषों को निकालना वमन कहलाता है। विरेचन। स्नेहन और स्वेदन के बाद गुदा मार्ग से शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने की क्रिया को विरेचन कहा जाता है। विरेचन के जरिए आमाशय, हार्ट और लंग्स से दूषित पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं और शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होने लगता है। विरेचन को पित्त दोष की प्रधान चिकित्सा का नाम दिया गया है। वस्ति। यह जो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मूत्र मार्ग और गुदा मार्ग के जरिए शरीर तक औषधि पहुंचाई जाती है ताकि रोग का इलाज संभव हो सके। वस्ति भी दो प्रकार से की जाती है: आस्थापन और अनुवास। वस्ति के 2 प्रकार। आस्थापन क्रिया के अंतर्गत विभिन्न औषधि द्रव्यों से मिश्रित स्नेह यानी तेल या घी का प्रयोग किया जाता है।
इसमें प्रयुक्त द्रव्य यदि शरीर के भीतर भी रह जाएं तो कोई हानि नहीं होती। आस्थापन बस्ती से मूत्राशय और प्रजनन अंगों को बेहतर किया जाता है। अनुवासन बस्ती मस्तिष्क विकारों और त्वचा संबंधी रोगों में आराम मिलता है। नस्य इस प्रक्रिया के अंतर्गत नाक द्वारा औषधि को शरीर के भीतर पहुंचाया जाता है। यह तरीका गले और सिर से संबंधित रोगों में आराम दिलवाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मंत्र जप करते हैं तो इन गलतियों को करने से बचें, मिलेगा लाभ। पेज नंबर 40। मंत्र जाप का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मंत्रों के जप से व्यक्ति को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और साथ ही जीवन की परेशानियाँ भी दूर होती हैं। यही वजह है कि साधु संत के अलावा आम लोग भी मंत्र जप करते हैं। आज हम अपने इस लेख में आपको बताएंगे कि मंत्र जप का क्या महत्व है और यदि आप मंदिर में मंत्र जप करते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मंदिर में मंत्र जाप के दौरान बरतें यह सावधानियाँ। हिंदू धर्म में मंदिर न केवल भगवान को पूजने की जगह होते हैं, बल्कि मंदिरों में भक्त ध्यान मंत्र जाप करके अपनी आत्म शुद्धि भी करते हैं। इसलिए जब मंदिर में मंत्र जाप किया जाता है तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इन बातों के बारे में नीचे बताया गया है। मंदिर में मंत्र जाप से पूर्व स्नान ध्यान अवश्य करें। मंत्र जाप से पूर्व ज़मीन पर सूती या फिर कुछ सही तरह का आसन बिछाएं। यदि माला पर मंत्र जाप कर रहे हैं तो माला को हमेशा दाहिने हाथ में रखें। ख्याल रखें कि माला फेरते समय उस पर आपके नाखून ना लगें। माला को सीने से कुछ दूरी पर रखें। नाक से ऊपर माला ना हो और ना ही नाभि से नीचे। माला जाप करते समय आंखें बंद हो, मगर ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। मंत्रों के जाप के समय अपने शरीर को स्थिर रखने की कोशिश करें। स्थिर यानी फिक्स्ड, स्टेबल। यदि बिना माला की सहायता के मंत्र जाप कर रहे हैं तो पद्मासन या सुख आसन में बैठकर हाथों को अपनी गोद में या घुटनों पर रखें। यदि मंत्र जप करते वक्त आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मंत्र जाप का महत्व। मंत्र वह नाद है जो व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है। भारतीय मनीषियों ने पुरातन काल में ही मंत्रों की शक्ति से व्यक्ति अपने भविष्य को भी बदल सकता है। आज के दौर में भी गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि ऐसे मंत्र हैं जिनका उच्चारण हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के द्वारा किया जाता है। मंत्र केवल शक्ति के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक शांति के लिए भी किए जाते हैं। आज भी हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य बिना मंत्रों के नहीं किया जाता। ऐसा माना जाता है कि मंत्रों के जाप से आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। आज भी लोग मंत्र सिद्धि के द्वारा विशेष शक्तियाँ पाते हैं। मुख्य रूप से हमारे मनीषियों द्वारा मंत्रों का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि मानव जाति सशक्त हो सके। कुछ शक्तिशाली मंत्र। आज के दौर में भी मंत्रों की अहमियत कम नहीं हुई है और लोग मन की शांति और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मंत्रों का जाप करते हैं। नीचे कुछ शक्तिशाली मंत्रों के बारे में बताया गया है। इनके जाप से व्यक्ति को कई परेशानियों से मुक्ति मिलती है, साथ ही इनके जाप से सिद्धियां भी मिलती हैं। शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
गायत्री मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनमृत्युर्मुक्षीय मामृतांत। जो भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं उसे इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जया एकादशी, पेज नंबर 43। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। पूजन में भगवान विष्णु को पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थ अर्पित करने चाहिए। जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करने वाले व्यक्ति को भूत, प्रेत, पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता है। जया एकादशी व्रत पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और वंदना की जाती है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। जया एकादशी व्रत के लिए उपासक को व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर प्रातः काल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। जया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर जया एकादशी व्रत के महत्व और कथा का वर्णन किया। इस कथा के अनुसार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी उतना ही सुंदर रूप था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध-बुध खो बैठते हैं और अपनी लय व ताल से भटक जाते हैं। उनके इस कृत्य से देवराज इंद्र नाराज़ हो जाते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगोगे। श्राप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत योनि में चले गए और दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्गलोक चले गए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महाशिवरात्रि के बारे में, पेज नंबर 46। महाशिवरात्रि हिंदुओं के सबसे बड़े पर्वों में से एक है। दक्षिण भारतीय पंचांग अमावस्यांत पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। वहीं उत्तर भारतीय पंचांग और पूर्णिमांत पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का आयोजन होता है। पूर्णिमांत व अमावस्यांत दोनों ही
दोनों ही पंचांगों के अनुसार महाशिवरात्रि एक ही दिन पड़ती है, इसलिए अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से पर्व की तारीख वही रहती है। इस दिन शिव भक्त मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र आदि चढ़ाकर पूजा, व्रत तथा रात्रि जागरण करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत का शास्त्रोक्त नियम। महाशिवरात्रि व्रत कब मनाया जाए, इसके लिए शास्त्रों के अनुसार निम्न नियम तय किए गए हैं। चतुर्दशी पहले ही दिन निशीत्यापिनी हो तो उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि का 8वां मुहूर्त निशीत काल कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो जब चतुर्दशी तिथि शुरू हो और रात का 8वां मुहूर्त चतुर्दशी तिथि में ही पड़ रहा हो तो उसी दिन शिवरात्रि मनानी चाहिए। चतुर्दशी दूसरे दिन निशीत काल के पहले हिस्से को हुए और पहले दिन पूरे निशीत को व्याप्त करें तो पहले दिन ही महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। उपर्युक्त 2 स्थितियों को छोड़कर बाकी हर स्थिति में व्रत अगले दिन ही किया जाता है। शिवरात्रि व्रत की पूजा विधि। मिट्टी के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से बेलपत्र, आक, धतूरे के फूल, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया जाना चाहिए। शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप इस दिन करना चाहिए। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विधान है। शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार शिवरात्रि का पूजन निशीत काल में करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। हालांकि भक्त रात्रि के चारों प्रहरों में से अपनी सुविधानुसार यह पूजन कर सकते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण में शिवरात्रि पर्व। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान भोलेनाथ अर्थात स्वयं शिव ही हैं, इसलिए प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों में इस तिथि को अत्यंत शुभ बताया गया है। गणित ज्योतिष के आकलन के हिसाब से महाशिवरात्रि के समय सूर्य उत्तरायण हो चुके होते हैं और ऋतु परिवर्तन भी चल रहा होता है। ज्योतिष के अनुसार चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपनी कमज़ोर स्थिति में आ जाते हैं। चंद्रमा को शिव जी ने मस्तक पर धारण किया हुआ है, अतः शिव जी के पूजन से व्यक्ति को चंद्र संबल होता है जो मन का कारक है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिव की आराधना इच्छा शक्ति को मजबूत करती है और अंतःकरण में अदम्य साहस व दृढ़ता का संचार करती है। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। शिवरात्रि को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। विवरण मिलता है कि भगवती पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके फलस्वरूप फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। वहीं गरुड़ पुराण में इस दिन का महत्व को लेकर एक अन्य कथा कही गई है, जिसके अनुसार इस दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गया, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। वहाँ थककर भूख प्यास से परेशान हो एक तालाब के किनारे गया, जहाँ बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बिल्व पत्र तोड़े, जो शिवलिंग पर भी गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उन पर तालाब का जल छिड़का, जिसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर भी जा गिरीं। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया,
जिसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने नीचे को झुका। इस तरह शिवरात्रि के दिन शिव पूजन की पूरी प्रक्रिया उसने अनजाने में ही पूरी कर ली। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने आए तो शिव के गणों ने उसकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया। जब अज्ञानतावश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा का इतना अद्भुत फल है, तो समझ बूझकर देवाधिदेव महादेव का पूजन कितना अधिक फलदायी होगा।